नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न हाज़ल क़ुरआन उन्ज़िल अला सबअति अहरुफ़िन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। सदक़ रसूलुना अल करीम। नाज़रीन गिरामी, हदीस की सारी किताबों में एक मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर हदीस हम उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सहाबा ने सुनी और बहुत सारे सहाबा ने आपकी इस बात को आगे रिपोर्ट किया और हदीस के तकरीबन सभी मजमुओं में इसको नकल किया गया। तो ये मुतवातिर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान 7 लहजों में उतारा गया है। तुमको जो लहजा भी मुयस्सर आए तुम उसमें कुरान करीम को पढ़ लिया करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था अपने अव्वलीन मुखातिबीन के लिए जो आपके सामने अरब थे। कुरान करीम अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ और अरब कबाइल के लहजों में बड़ा इख्तलाफ था। नाज़रीन गिरामी, ये कानून फितरत है कि जब लोगों का जोग्राफिया बदलता है, माशरती हालात बदलते हैं, तो बहुत सारे लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है। वक्त गुज़रने के साथ या इलाका बदलने के साथ ज़ुबान की अदायगी के अंदाज मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो यही मामला अरबी ज़ुबान के साथ था। और वाज़ेह रहे कि जब कोई लफ्ज़ दूसरे अंदाज में बोला जाता है, एक कबीला एक लफ्ज़ को या एक इलाके में एक लफ्ज़ को और तरह अदा किया जाता है, दूसरे इलाके में उसी लफ्ज़ को किसी और तरह अदा किया जाता है, उससे माने में इख्तलाफ नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब कौन थे? आपके मुखातिब तो बद्दू थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को इजाज़त दे रखी थी कि कुरान पढ़ते हुए अपने कबीले के लहजे में लफ्ज़ों को अदा कर दिया करें। तो कुरान करीम के इस 5 मिनट के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि अरबों के दरमियान इख्तलाफ की नौइयत क्या थी। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि ये फिनोमेना और ये कानून फितरत के लोगों का जोग्राफिया बदलने के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि लोगों का जोग्राफिया बदलने के साथ लफ्ज़ की अदायगी का तरीका बदल जाता है। मैं उर्दू ज़ुबान से इसकी 2-4 मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर उर्दू ज़ुबान के कई मकातब फ़िक्र हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ से उर्दू पली बढ़ी और उर्दू की अफजाइश हुई। लखनऊ है, दिल्ली है, हैदराबाद दक्कन है, लाहौर है। तो एक जगह पे लोग मिट्टी कहते हैं, दूसरे किसी इलाके में लोग मट्टी कहते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में लोग उर्दू बोलने वाले तिश्नगी कहते हैं। अगर किसी को पानी की तलब है, जिसे अंग्रेजी में सैटिएशन कहते हैं, वो पानी चाहता है और वो पानी की ज़रूरत महसूस करता है, वो तिश्नगी महसूस करता है। लखनऊ और दिल्ली के कई जगहों पे लोग इसको तशनगी कहते हैं। आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा गज़ल गाने वाले एक हबीब वली मोहम्मद थे। वो गाया करते थे सूरज छिप गया, और लाहौर में हम कहते हैं सूरज छुप गया। तो ये इनको अंग्रेजी में हम डायलेक्टल वेरिएंट्स कहते हैं। ये दुनिया की सारी जुबानों में इसी तरह है। मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल पे अंग्रेजी का एक लफ्ज़ देखते हैं तो उसमें एक प्रोविजन आती है कि इस लफ्ज़ को बरतानिया में इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है और अमेरिका में इस लफ्ज़ को इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि जब कोई नबी आता है वो खुदा की शनाख्त करवाने के लिए आता है, वो एक खुदा शनास मुआशरा बनाने के लिए आता है। ऐसा मुआशरा बनाने के लिए कि जिसमें फ़र्द का इस्तेसाल न करे,
فرد معاشرے کا استحصال نہ کرے اور معاشرہ کسی فرد کا استحصال نہ کرے، سارے لوگوں کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض معلوم ہوں اور ایک خدا شناس اور کیئرنگ سوسائٹی بنے۔ نبی تو اس لیے آتے ہیں، نبی لسانیات پڑھانے نہیں آتے، اور یہ خالص لسانی مسئلہ ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دوں گا کہ بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حکیم بن حزام کو سورہ فرقان کے کچھ لفظ کسی اور طرح پڑھتے سنا، تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کے گویا ایک طرح کھینچتے ہوئے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ، یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حکیم بن حزام آپ پڑھیں۔ آپ نے پڑھا، جب آپ نے پڑھا تو آپ نے کہا آپ نے ٹھیک پڑھا۔ آپ نے سیدنا عمر سے کہا اے عمر، یہ قرآن 7 لہجوں میں اترا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ حکیم بن حزام قریشی نہیں تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریشی تھے۔ ایک اور آخری مثال اس سلسلے میں عرض کر دوں۔ ایک مسلم اسپین کے بہت بڑے عالم تھے عجلونی، ان کی ایک کتاب ہے کتاب الابانہ عن القراءات، 1979 میں یہ دمشق سے شائع ہوئی۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلیم کا ایک وفد آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو بکر بھی تشریف فرما ہے اور بھی کچھ صحابہ ہیں۔ تو بنو سلیم چونکہ قریشی نہیں تھے، ان کا لہجہ قریش کے لہجے سے بہت ہی مختلف تھا، حالانکہ بنو سلیم بھی بہت جلیل القدر عربی قبیلہ تھا۔ تو ان کے نمائندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب قافلہ چلا گیا، وہ نمائندہ بنو سلیم کا، ان کا وہ سفارت ان کی چلی گئی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما رأیت افصح عرب منک، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ ما قالوا لك وما قلت لهم لم نفهم شيء، جو آپ نے ان سے کہا، اس کے وفد کے لیڈر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو اس نے آپ سے کہا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حالانکہ بنو سلیم بھی عرب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، تو یہ لہجوں میں اس قدر اختلاف تھا۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی ساری کتابوں میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یہ سارے علوم مجھے اللہ نے سکھائے ہیں اور خوب سکھائے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم اسی عربی زبان میں اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس زمانے میں اجازت دے رکھی تھی کہ تم اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ اسی موضوع سے متعلق آئندہ لیکچرز میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی۔ شکریہ جی۔